गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी फॉर द पोस्ट ऑफ झारखंड माध्यमिक आचार्य कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। हम इनको अलाइड कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका उतना बड़ा नाम हर बार लेना पॉसिबल नहीं होता। कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी। सो लेट्स से let's call it computer science and allied subjects. Okay, so आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप देखो देखो ये बात ऐसी है कि अभी तक ये फर्स्ट टाइम दिस एग्ज़ाम गोइंग टू टेक प्लेस है ना। दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आप किसी एग्ज़ाम को बेस नहीं मान सकते। सो आप बेस मानोगे क्या? केवीएस को, ठीक है, केवीएस। आप यहाँ पे केवीएस को बेस मानोगे, ठीक। तो केवीएस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखो, ठीक है, एनवीएस के देखो और बीपीएससी के देखो, ठीक है। बाकी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी दिया नहीं। हाँ, दिल्ली वाला देख सकते हो क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। बाकी स्टेट्स का मैं नहीं बता सकूँगा, ठीक है। तो आज का मुद्दा ये है कि अब देखो, सिलेबस बड़ा है और डीप सिलेबस है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब एकदम ऊपर ऊपर से पूछ के वो लोग मतलब आपको नौकरी दे देंगे। आई डोंट थिंक सो, ठीक है। जिस तरह से सिलेबस है वो इजी नहीं है ना। तो देखो, आपको पाइथन पढ़ना ही है, ठीक है। पाइथन में स्टार्टिंग से मतलब फाउंडेशन से लेके टॉप तक, टॉप मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट्स का एकदम, मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट तो छोड़ ही दो, नम्पाई एंड ऑल सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको मतलब ये ऐसे भी यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस, है ना। आपको अगर आप टीचर बनते हो तो वहाँ पे जाके तो आपको पढ़ाना ही होगा, पाइथन ही पढ़ानी होगी। अभी तो कोर्स करिकुलम में आई थिंक पाइथन ही चलता है सब जगह। सीबीएसई में तो पाइथन ही चलता है। बाकी ये लेट्स सी स्टेट बोर्ड में क्या चलता है ना। तो ये देखो, ये हो गया, एक पाइथन हो गया पूरा। पाइथन के नोट्स इतने मोटे हैं, मतलब मैंने अपनी तरीके से बनाया नोट्स, ठीक है। ये इतने मोटे हैं, इतने सारे पेजेस में मतलब पाइथन का नोट्स है, ठीक। अब आता है HTML। HTML ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है, आप कह सकते हो, है ना। अगर आप पार्ट टू पार्ट देखो, HTML सबने पढ़ा होता है बचपन से, है ना। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से होगे तो आपको पता होगा कि 9-10 में HTML होता है, 8 में भी HTML होता है, ठीक है। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि डिवीजन टैग, डिव टैग, है ना, और भी जो सारे मतलब जिससे एक्चुअल में प्रोजेक्ट में काम होता है ना, उस टाइप से उस लेवल का आपको तैयारी करनी होगी। अब टैग्स बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि टैग्स 2 टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज, है ना। जैसे BR टैग, इसको क्लोज नहीं करना पड़ता। जैसे इधर से इधर एक ओपन टैग दिया तो इधर एक क्लोज टैग नहीं देंगे, है ना। जैसे बॉडी में होता है, बॉडी में एक ओपन होगा, एक क्लोज होगा। तो इसमें नहीं होता, IMG में नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बारीकी से पता होनी चाहिए लोगों को, ठीक है। अब ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक मिनट, अब मैं दिखाता हूँ आपको AI। देखो, AI का मैंने उतना खास कुछ नोट्स नहीं बनाया था, ठीक है। नॉर्मल क्योंकि मेरा DAV का इंटरव्यू था तो उस टाइम मैंने ये कुछ नोट्स बनाए थे। हालांकि DAV में AI तो नहीं पढ़ाते वो लोग, दे फॉलो IT। तो जस्ट मैंने ऐसे ही बना लिया था कि अगर कभी किसी स्कूल में इंटरव्यू देना हुआ तो सो या। तो AI भी बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत पढ़ना होगा, है ना। तो आप नोट्स तैयार कर सकते हो, रनिंग हैंड नोट्स। अभी तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप मतलब ऐसे यूं करके धीरे धीरे करके ऐसे लिखोगे, है ना। आप रनिंग हैंड नोट्स बनाओ,
और समझो चीज़ों को, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज उठाओ, और आने वाले टाइम पे मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो बाय।